कॉलम एक ही है, कोई कॉलम नहीं है। और यहाँ पर भी आपने कोई कॉलम तो लिया नहीं हुआ है। नहीं। ठीक है, तो इस वाले को सीधे मॉड्यूल को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, ये आ गया। अच्छा। ये आप, ये जो बटन है ये भी एक वो है, मॉड्यूल है, तो इसको भी हमने उठा के यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब ये देखो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई यहाँ पे। ये देखो हाँ, है वो, दिखो वहाँ पे रहा है। क्या कहीं तो इसके अंदर दिक्कत होगी, स्पेसिंग या साइजिंग के अंदर दिक्कत होगी, स्पेस दिखना पड़ेगा। तो नहीं होता कभी भी। पोजीशन में देखना, पोजीशन में पोजीशन किया था मैंने इसको एडवांस में। एडवांस में कॉल डाउन की पोजीशन में क्लिक कीजिए। इंक्लूड करके रखा था मैंने डिफॉल्ट था पहले। तो आपका यहाँ आएगा ना, सही आ गया, आपने पोजीशन ही खुद ही खराब कर रखी है। मैंने वहां पहुंचा रखा कोने में, इसलिए वो ऐसे दिख रहा था। तो अब इसके बैकग्राउंड में इमेज आएगा। रुक जाओ, आएगा क्यों नहीं आएगा, आप डालोगे तो आएगा। आप देखो यहाँ पे, ये आ गया ना बटन, आपका कहाँ जा रहा था, आपने वो स्ट्रक्चर ही खुद ही उसको गलत कमांड दोगे, उसको पोजीशन ही कहीं और कर दोगे, तो दिखेगा वहीं पे ना। बिल्कुल सही है। और इस तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल सही चल रहा है। अभी फिलहाल एक ही वो है ना, कॉलम है ना। हाँ, अभी एक ही है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइज करना है, कौन सा बैकग्राउंड लगाना है ये बताओ। वाला, ये फर्स्ट वाला। हमने तो पेड़ पौधे लगाए थे। है ये पेड़ वेड़ दूसरा नहीं लगा हुआ है कुछ, ये ये इसी का सेम ही है। है, इसी का ही है। सेम वाली इमेज पूरी बड़ी नहीं हुई है ना। कोई नहीं, इसका साइजिंग पे जाके साइजिंग चेंज कर दो। नीचे वाली इमेज डिलीट कर दो चाहे। हाइट थोड़ा कम कीजिए, बढ़ जाता है। ऊपर वाला नहीं वो हुआ था ना। हम्म। तो ऊपर वाला जो था हाइट का मिनिमम हाइट। हाँ, वो मिनिमम हाइट है, वो मिनिमम मतलब उससे नीचे का चलेगा नहीं। और इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो बटन का, तो दिख नहीं रहा। ये काफी नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा ना बैकग्राउंड के साथ, तो लग नहीं रहा कि मतलब यहाँ पे कुछ चाहिए। मतलब डार्क ब्लू रखा था उसको। जो अब दिखेगा ना एटलीस्ट, पेड़ थोड़ी ना दिखाने हैं।
हमें दिखाना है कि क्लिक करके जाना है? नहीं 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 नहीं, पेज दिखाने हैं। अगर पेड़। इमेज देखना मतलब अगर सोचे कि ये प्रोजेक्ट मतलब कहाँ है, तो यहाँ पे क्लिक करेगा और उस जगह पे चला जाएगा, उसने दिया हुआ है। मतलब पेड़ पे पहुंचाओगे आप? हाँ। तो ये पेड़ के नीचे करना पड़ेगा फिर। ये तो अगर बटन दबाओगे तो बटन तो ऊपर आएगा, बटन अगर वही नहीं दिखेगा उसमें क्या लिखा हुआ है तो क्या क्लिक करेगा बंदा? आपको पता है ना आपका बटन है, दूसरे को थोड़ी ना पता है यहाँ पे बटन है। थोड़ा कलर लाइट कर दो ना। हाँ तो वो उसको कर लेना, उसको तो लाइट। मैं तो मेरे कहने का वो मतलब ये कैसे है। थोड़ा सा और ऊपर जाके इमेज थोड़ा सा और चौड़ा नहीं हो सकता? थोड़ा मतलब? फिर आप मोबाइल पे देखोगे तो बहुत पतला सा दिखेगा ना, ये अगर ऐसे में देखोगे तो बहुत पतला सा दिखेगा। तो मोबाइल पे? मोबाइल पे इमेज जो है ये छोटा हो जाता है, ऐसा हाँ क्यों? मोबाइल पे इसलिए छोटा हो जाता है कि मोबाइल के साइज के हिसाब से देखो, स्क्रीन का साइज कितना है, 427 और 420 पिक्सल की रीसाइज करनी पड़ेगी तुम्हें इमेज मोबाइल के लिए? मोबाइल के लिए, तभी जाके वो सही आएगा। तो मोबाइल मोबाइल पे वो सही से नहीं दिखेगा। तो डेस्कटॉप का है ना? हाँ ये डेस्कटॉप है। अब नीचे कैसे आ गई? वो कुछ नहीं, वो मेरे वाले पीसी पे से आ रहा है। तो अब जो नीचे का सेक्शन है वो ठीक कर लो। अलग अलग सेक्शंस करने पड़ेंगे, ये हाँ कह रहे हाँ, ये अलग अलग करने पड़ेंगे, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जैसे ये है, ये आपने बनाया क्या, कॉलम है, एक कॉलम भी कॉलम ही है। हैं। ये तो मैंने स्पेस दिया था, अभी तो जो चिपक गया है वैसे मैंने स्पेस दिया था। तो ये टेक्स्ट भी तो है उसके पहले, नीचे वाला, ये हाँ इसको ऊपर कर दो। ये आपने अलग सेक्शन बनाया बना के रखा था क्या? ये हाँ, ये पहले बना के रखा था। अलग से ये अलग सेक्शन है ना? हाँ ये अलग सेक्शन है, इसके अंदर एक दो टेक्स्ट एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन सब कुछ मिक्स नहीं करना कभी भी। इसके साथ कॉन्टेक्ट अस भी था इसके ऊपर। वो शायद उसी के साथ चला गया, जो आपका हेडर था, आपने उसी में डाल रखा होगा, पक्की बात है। कॉन्टेक्टस है ना, आपने उसी के अंदर ऐड करा था। तो सारी चीजें मिक्स कर दोगे हेडर के साथ तो वो कैसे अलाइनमेंट लेगा वो? हेडर के साथ मतलब हेडर कौन है? हाँ, आपने हेडर के अंदर ही ना एक एलिमेंट लगा के यहीं यहीं पहले तो ये बैकग्राउंड इमेज लिया मैंने, आपने बैकग्राउंड इमेज ली नहीं, इसके अंदर गैलरी इमेज ली है, इमेज वाला मॉड्यूल लिया था। तो ये बैकग्राउंड इमेज तो ये वाला एक सेक्शन है ना? हाँ इसी में सेक्शन, आपने हाँ। इसी तो में आपने दोनों ये टेक्स्ट हाँ डाले हैं ना खींच के? हाँ, तो यही चीज है। तो मतलब मिक्स कर रखे थे, वो सारी चीजें एक साथ नहीं थी। अब यहाँ अभी पे भी ना तो मिक्स कर रहे हैं ना, अभी भी तो हम मिक्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कहाँ कहाँ मिक्स हो रहा है, ये इस वाले के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। एक अच्छा। ये सेक्शन यहाँ खत्म है, दूसरा सेक्शन है। एक ऊपर जाइए, ऊपर कीजिए। ये जो फॉर इमेज डिटेल क्लिक किया है, ये क्या है? दूसरा ये कॉलम है? ये कॉलम नहीं है, कॉलम एक है ये रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कॉलम है, उसी के अंदर दो मॉड्यूल है, एक बटन वाला और एक टेक्स्ट वाला, बस। तो टेक्स्ट वाले का एडिटिंग कहाँ है टूल? वाले मतलब को बटन वाले का ये बटन वाले का एडिटिंग टूल है? ये तो टेक्स्ट का है ना? ये बटन वाला का। सेक्शन के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर मॉड्यूल्स हो सकते हैं, देखो एक चीज समझो कि कॉलम एक ही है, कॉलम यहाँ पे है ही नहीं कोई। यहाँ पे जो आपने नीचे इमेज लगाई है उसके अंदर कोई कॉलम चाहिए ही नहीं था हमें, ठीक है। तो हमने इसी के अंदर फिट कर दिया इसको, क्योंकि आपको चाहिए थी यहाँ पे बटन। ठीक है, अगर नहीं चाहिए होती तो कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, अगर नहीं भी करते तो चलता। अब यहाँ क्या है, इसका साइज बिल्कुल डिफरेंट है। आप नहीं चाहते कि इस वाले के साइज के साथ ही आप एक्सटेंड करते रहो। तो क्या ये कॉलम अपना साइड कैसे लेगा वो, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह में। ये यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट है आपका, ये वाला हाँ। कॉलम है, यहाँ से स्टार्ट है, और दूसरे वाले कॉलम का ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपने बॉर्डर ऑर्डर दिए हैं सब सब कॉलम्स के। और ये इसके अंदर भी क्या है ना, नए नए अगर चार पांच कॉलम अगर लिए होते सब चीजों के अलग, तो बीच में अपने आप गैप आता, गैप देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चार अब पांच वो कॉलम?
थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एक कंफ्यूज हो रहे हो। एक डब्बा बनाया है, एक बॉक्स, दो बॉक्स हाँ। बने हुए हैं ये। हाँ। तो ये दो बॉक्स अलग अलग कॉलम में ले लेते तो अपने आप गैप आ जाता ना दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पे आ गया। अलग अलग सेक्शन में ले लेते हो, कह रहे हो? हाँ। सेक्शन कह रहे हो ना? हाँ। मतलब हर एक को अलग अलग सेक्शन में लेना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने इसको कर लिया, मैंने इसके डुप्लीकेट बना दिए, तो दो बना लेता हूँ मैं, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। डन। ठीक ना? ये रहो, आ तो गए, डुप्लीकेट तो हो गए, पता नहीं इसमें। डुप्लीकेट करके तो मैंने किया है। लेकिन इसके अंदर है गड़बड़। इतना लंबा तो नहीं आना चाहिए ना ये देखो, सेक्शन ही कहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक, पता नहीं क्यों जा रहा है यहाँ तक, जबकि कुछ है ही नहीं इसमें कंटेंट। इतना गैप तो नहीं आना चाहिए ना। अब देखो, ऊपर वाला जब नया सेक्शन लिया वो अपने आप वहाँ टेक्स्ट तक खत्म हो गया ना। हाँ। लेकिन अब क्या, इस वाले को देखो कि अपने आप ही यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। मैंने क्या किया ना, एक ही सेक्शन के अंदर सारा काम कर दिया। बस यही वही, यही यही गलती गड़बड़, हुई है ना। यही गड़बड़ हुई है। तो एक नया यहाँ से क्रिएट करना है। ये ब्लू वाला है, ये सेक्शन का है। हाँ। नया लो और नया लो, और फिर इसके अंदर है ना, जैसे ये कॉलम है। ठीक है। चलो हम इसको कॉलम नहीं लेते, कॉलम को ही मूव कर देते हैं यहाँ से। अभी अपने आप गैप आ गया ना दोनों के बीच में। लेकिन अभी भी ये अच्छा, एक और सेक्शन खाली पड़ा हुआ है जिसके अंदर कुछ है नहीं, इस वजह से जगह खाली पड़ रही है। ये मेरे हिसाब से गैप पड़ा होगा। ज्यादा कॉपी हो गए मुझे लगता है, ज्यादा कॉपियां बन गई। गैप का देखना पड़ेगा, ये गैप इतना लंबा क्यों आ रहा है, इतना लंबा गैप होना वो नहीं अलग चाहिए अलग ना। सेक्शन कर लूंगा मैं, वो समझ नहीं गया। नहीं, वो उसके आप अलग अलग का इशू नहीं है, कुछ और इशू है, आपने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करा है। ये देखो ना, यहाँ पे देखो मिनिमम हाइट कितनी डाल के, 15,032 पिक्सल। अब इतनी मिनिमम हाइट कर दोगे उसकी तो बेचारा कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा। हो गया ठीक। तो बाकी के सेक्शंस कहाँ गए? बाकी ये रहे ना। ये दो ही दिख रहे हैं, बाकी सारे कहाँ गए? नीचे चले गए? हम्म। तो सेव मत करना। नहीं कर रहा हूँ उसमें, कंट्रोल। सारा गायब हो गया है। कोई बात नहीं। आ जाएगा। आप एक काम करो, अगर रेस्टोर करी हो ना, कर रहे हो ना, तो कल का कर लो। जी। हाँ। कल के डेट का रेस्टोर कर लो ना। नहीं कल होगा? को हो जाएगा। कि कहाँ पे जाके किया है आपने?
ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसके अंदर, यहाँ पे एडिटिंग पे गया, यहाँ पे पहले पेज को, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट, कहाँ पे गए, पेजेस पे, एडिटिंग पे? वो एडिट पेज आता है बाहर की बाहर, हाँ। वहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्राउज करना है साइड के अंदर, रिवीजन पे, रिवीजन करने के बाद यहाँ पे मैंने स्लाइड करा है, डेट दिखा रहा है वो साइड के अंदर कब अच्छा अच्छा। किस टाइम पर क्या आ रहा है, उसके बाद रिस्टोर किया है, कल की डेट में आ गया है। कल की डेट के अंदर तो ठीक था। हम्म। एक चीज रह गई है, बस मैं वो और कवर कर लेता हूँ, जरूरी है मतलब मोबाइल के हिसाब से करने की। सेक्शन ऊपर की तरफ तो नहीं निकाल सकते ना, नीचे ही निकाल सकते हैं? सेक्शन तो देखो, सेक्शन का मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने कितने कॉलम रखने हैं, तो वो आपने डिसाइड करना है, एक कॉलम या दो कॉलम, चार कॉलम। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मान लो ऊपर वाले में आपने एक सेक्शन में एक कॉलम लिखा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो अगर वहां पे नीचे अगर आपको दो चाहिए तो आप नया सेक्शन बना लो ना, ताकि ऊपर वाले से वो बिल्कुल सेपरेट रहे। एक जगह आपने कलर दे रखा है, एक जगह आपने बॉर्डर दे रखा है, सब चीजें मिक्स हो जाएगी, तो फिर देखो अभी कोई गैप नहीं है, किसी को ओवरलैप नहीं कर रही कोई चीज। ये अलग अलग सेक्शन है ना? लेकिन सेक्शन नहीं है अभी भी, है तो ये कॉलम ही, बट आपने यहाँ पे गैप का ध्यान रखा है। इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर ले जाऊँ ना, हाँ जैसे यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊं, तो हाँ। वो गलत हो जाएगा। इसमें कंट्रोल जेड काम करता है? कंट्रोल जेड काम करता है। अब जैसे मान लो, सपोज करो ये आपकी हेडिंग है, कोई भी चीज है, यहाँ हेडिंग है, हेडिंग की सेटिंग पे जाओगे, ये गियर बॉक्स पर क्लिक करना है और डिजाइन पर जाना है, ठीक है। हम्म, डिजाइन पे जाने के बाद हमने क्या करना था, इसका हेडिंग चेंज करना था, H1 है, आपने कर फॉन्ट दिया ये रखा हुआ है, ठीक है। और ये उसकी साइज साइज, हाँ ट्वेंटी ये फोर साइजिंग है, हाँ ये देखो साइज है। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल का आइकन दिख रहा है, अच्छा। इस पर क्लिक करोगे तो अभी क्या है, डेस्कटॉप का 24 है, और मोबाइल पर क्लिक करोगे तो वहां पर भी 24 ही है। वहां कितना रखना होगा फिर? वहां आप उसे कम रखोगे ना, डेस्कटॉप और मोबाइल का साइज डिफरेंट होता है ना। क्या हर एक का चेंज करना पड़ेगा? हाँ तो ये 20 रखना है। और दूसरी चीज आपको ये दिख नहीं रहा कि ये सारी चीजें चिपक रही हैं, लाइन है, लाइन के अंदर भी हाइट चाहिए, लाइन हाइट में, ये आपको हर हर उस पर देखना पड़ेगा, ये मोबाइल के ऊपर सही से दिख रही है नहीं दिख रही है, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर दोगे। अब ऐसे ऐसे दिखेगा तो रीड करने में आसानी थोड़ी ना रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इसको हमें अपने हिसाब से देखना है। सेटिंग, सेटिंग में गए डिजाइन, डिजाइन में गए आपकी हेडिंग, हेडिंग में H1 था, H1 के अंदर आप यहाँ पे साइज में आ गए, और यहाँ पे जैसे माउस ले जाओगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दो 20, या कम ही करो, ठीक है। और 20 के अंदर भी आपने जैसे लाइन हाइट यहाँ पे ले रखी है, ठीक है, इसे कर दिया ओके। अब मोबाइल के ऊपर इसकी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। ऐसा ही बाकी चीजों में भी देख लेना है कि अगर वो दो हेडिंग आपस में बहुत चिपक रही हैं तो वो यहाँ से देख लेनी है, अब ठीक। क्या है ना, अब क्या है, मैंने सेक्शन जो है नीचे तक ले गया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ एक टॉप वाला इमेज है ना, हम्म। उसके ऊपर एक सेक्शन आ जाए, आ सकता है? ये वाली इमेज के ऊपर कोई सेक्शन आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। एक सेक्शन डाल ही दीजिए तो। ये तो कॉलम कॉलम लगाए हुए हैं, सेक्शन सेपरेट नहीं है यहाँ पे, ठीक मैं है। आप कर दूंगा ना इसी को। हाँ तो कुछ नहीं हाँ तो नीचे एक सेक्शन क्रिएट कर लो, ये गया। अब ये जो सेक्शन आ गया, हमने कॉलम नहीं बनाया मैंने अभी, कॉलम बना लेना, इसको उठाना है, सबसे ऊपर ले जाना है इसको, बन गया। अब अलग अलग बने होते ना तो दिक्कत नहीं होती। ये आ गया, छोड़ दिया, ये सेक्शन बन गया इसके ऊपर, ये रहा।
अच्छा, कॉलम की एक रखना है, दो रखने हैं, चार रखने हैं, वो अपने हिसाब से रखो। इसमें तो मुझे जो मतलब इसका तो बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा और वही चाहिए ना मुझे बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट वो ऑन। वो आपके ऊपर है, देना पड़ेगा कुछ नहीं है यहाँ पे, वो नहीं बोल रहा कि आपको बैकग्राउंड देना है। आपके ऊपर है कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या रखा है, बैकग्राउंड दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर दिखाना है तो आपने लेना है यहाँ से। ठीक है, देना पड़ेगा इन द सेंस कहने का मतलब है मतलब कि आप कह रहे हो ना, दोनों देना वेबसाइट देना पड़ेगा दोनों बैकग्राउंड, वेबसाइट के मतलब हिसाब। हाँ, साइट के हिसाब से आपको लगता है कि यहाँ पे जरूरत है तो आपको देखना ही है, मतलब ये कोई थीम और वो चीज, कोई रूल नहीं बना हुआ इसके अंदर। रूल सिर्फ इतना सिंपल है कि एक सेक्शन लिया जाएगा, उसके अंदर कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के अंदर मॉड्यूल होंगे, और फिर दूसरा अगर कोई सेक्शन अब बनाना है तो एक नया सेक्शन बनाओगे फिर से, ताकि गैप मेंटेन रहे सबके अंदर, मोबाइल के ऊपर ठीक दिखे। अगर आप एक के अंदर मिक्स करोगे वो मोबाइल के अंदर नहीं दिखेगा। डेस्कटॉप पे तो आपको जो दिख रहा है वो क्योंकि काम कर रहे हो उसी के ऊपर देख रहे हो, तो आपको वैसे ही नजर आ रहा है। लेकिन जब वो आप मोबाइल डिवाइस पे खोलोगे तो आप कहोगे सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो साथ के साथ में ये चेक करते जाओ, यहाँ पर भी है ना, नीचे तीन बटन दिए हैं, मोबाइल टैब और इसका टैब तो वैसे चलता ही नहीं है। मोबाइल साथ साथ में देख लेने का होता है कि मतलब कोई सेक्शन बना है वो ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज में कमी है तो आप यहीं की यहीं फिक्स कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे मुझे यहाँ पे अगर लग रहा है कि मुझे यहाँ पे गैप चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके गैप बना दूंगा, ये मोबाइल के ऊपर ही चेंज होगा, बाकी दूसरे पे नहीं होगा। तो ड्रैग करके गैप बन जाता है। हाँ, बन गया ना, ये यहाँ पे बन गया। क्या, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये पैडिंग भी होती है इसमें नहीं? पैडिंग भी होती है, लेफ्ट राइट। तो यहाँ जाके पैडिंग दे सकते हो ना, ये रहा, स्पेसिंग में जाके पैडिंग। राइट। राइट के अंदर आप लिख तो 2015 जो रखना चाहते हो। वही। तो आपने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है, पैडिंग का। तो ये यहाँ से भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मोबाइल के अंदर देखो यहाँ पे गैप ज्यादा है या फिर कुछ है, तो आपको कैसे इसको एडजस्ट करना है वो यहाँ कर सकते हो सारी चीजें। तो हर एक चीज की ना सेटिंग अलग होती है यहाँ पे। फिर मैं डेस्कटॉप पे वापस आ जाता हूँ। आपने ये बैकग्राउंड इमेज लगाई सबसे पहले सेक्शन के अंदर, आप कह रहे हो ना मोबाइल पे सही नहीं खुल रही, मोबाइल पे सही नहीं खुल रही, तो उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो इमेज अपलोड करी है ना हमने जैसे बैकग्राउंड में, ये इसमें बैकग्राउंड नहीं था, तो नॉर्मल था। यहाँ से डाली थी, जब यहाँ से अपलोड करी थी ना, तो इसके अंदर भी दो चीजें हैं, ये डेस्कटॉप की है और ये मोबाइल की है। ठीक है, तो ठीक दिख रही है। 400 पे बिल्कुल हाँ? सही आ रही है, क्लियर तो हो रही है। बस वही सारे सारे खिचड़ी आपने वही पका पका रखी है, तो उसको सही कर लो बस। सेक्शन अलग अलग बना के रखो, स्ट्रक्चर बना के रखोगे तो इजी रहेगा। एक चीज में अगर कोई गड़बड़ है तो मतलब सारा नहीं हटाना पड़ेगा, आप एक एक डिलीट मारोगे ना, सारा डिलीट हो जाएगा वो। अब ये जो गैप आ रहा है ना, यहाँ पे एक सेक्शन और वो कॉलम है। ऊपर ऊपर एक सेक्शन डाला है ना आपने अभी? हाँ, डाला है, इसीलिए जगह आ रही है। बाकी सारा सही खुल रहा है। ठीक है। इधर जैसे पीछे जाना है वो थोड़ा दोबारा बता देना, जैसे एडिटिंग जाना ना अभी। एक पेज पे क्लिक किया। तेरा ब्राउज रिवीजन वहाँ पे रिविजन है। पे साइड के अंदर जहाँ माउस है। हाँ हाँ, रिविजन ब्राउज पर क्लिक किया। हाँ, है? ब्राउज करेंगे तो पता चल जाता है ना, हाँ ये रहा।
पे डेट आ रही है, टाइम कब आ रहा है, 6 मिनट पहले, कितने मिनट पहले, वहां तक ले जाना है और उसके बाद सेलेक्ट कर देना है। हेलो जी। हाँ जी सर जी। जी, बोर तो नहीं हो रहे? और हेलो, जी बोर हो सर। गए? मैं कह रहा हूँ बोर तो नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, देख रहा हूँ। देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तुम भी ऐसी गलती मत करना। जी सर जी, देख रहा हूँ, खाना सब अलग देख अलग 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 ही बनाना फिर सेक्शन। रहा हूँ। नहीं, मेरा मेरा अच्छा है, बना है। तो आ जाते हैं हम अपने। मैंने एक वीडियो भी शेयर करा था, तो ये हमारे वाला जो वीडियो है ना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो मैंने आज एक वीडियो और शेयर करा था दूसरी क्लास का, तो वो देखा तो नहीं होगा, भी टाइम तो नहीं खैर मिला होगा क्योंकि लेट ही करा है मैंने शेयर। अच्छा, उसी को हाँ रख हाँ लें, हैं? हाँ हाँ, सेम ही टॉपिक चल रहा है, बस वो टाइमिंग का अलग अलग है। आपके वाले से थोड़ा सा एक स्टेप थोड़ा सा आगे चल रही थी क्लासेस, तो मैंने उसके अंदर साइट लिंक ऐड बनानी सिखाई थी। साइट लिंक ऐड कैसे बनती है, सर्च वाली तो मैंने आपको बताई दी थी, सर्च वाली कैंपेन कैसे क्रिएट होता है, और उसके अलावा जो साइट लिंक होती है उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। और फिर भी कर देता हूँ, साइट लिंक होता क्या है। अगर कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं गूगल ऐड में, तो टाइप कर लेता हूँ मैं, क्या करूँ, सर्च कर लेते हैं, यही वाला टॉपिक चल रहा है आजकल। तो ऑक्सीमीटर प्राइस दिल्ली, ठीक है, तो मैंने ये सर्च कर लिया। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट दिख रही है सबसे टॉप के ऊपर, जहाँ पर इमेजेस हैं प्रोडक्ट की, और कुछ प्रोडक्ट का नाम है, और प्राइस भी दे रखा है, और कहाँ बिक रहा है वो भी बता रहा है, साथ के साथ में जो ऑफर है, फ्री डिलीवरी है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ वो ऑफर कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम शॉपिंग एड्स। इसके लिए चाहिए आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट। अगर आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है तब आप इस टाइप की एड चला सकते हो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की। सर्विसेज की नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की नहीं चल सकती। तो उसके लिए पहले ई कॉमर्स होना चाहिए और वेबसाइट के ऊपर एसएसएल इंस्टॉल होना चाहिए, तब आप ये एड रन कर पाओगे। ये बात का टॉपिक है। नॉर्मली आपको ये दो एडवर्टीज, एक नहीं, एडवर्टीजमेंट सिर्फ एक ही है यहाँ पे, इस वाले के अंदर कोई ऐड क्यों नहीं दे रहा, कीवर्ड सर्च कर नहीं। ट्रैवल चल नहीं रहा है, लोग ऐड ही नहीं दे रहे। हाँ, यहाँ दे रहे हैं, ये मतलब इनके पास अच्छा काम है। उनके तो बाद इनके पास अच्छा काम है, मतलब पैसा लगाने के लिए है अभी, तो बाकी लोगों ने रोक दिया है, अब इन्होंने अपनी चालू कर रखी है एडवर्टीजमेंट। तो आपको यहाँ पर तीन ऐड दिख रही हैं, और तीनों की तीनों सर्च ऐड है, जो टॉप थ्री हैं। जो फर्स्ट वाली है techshoe.com, और नीचे है आपका रेड क्यूब डिजिटल, और देन आपका टैग मैग्नेट। तीन कंपनी है, तीनों ने अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा रखी है, और तीनों ने सर्च ऐड चलाई है कीवर्ड्स के ऊपर, जो हमने कैंपेन बनाना सीखा है उसका। यहाँ पर फर्क देखो क्या है, एक एडवर्टीजमेंट में आपको यहाँ पर फोन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, दो
जगह पे फोन नंबर दिख रहा है, तीसरी में नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये फोन नंबर जो आया है ये कॉल एक्सटेंशन की वजह से आया है। एक्सटेंशन एक्चुअल में काम करती है, आपकी जो एडवर्टीजमेंट है जो नॉर्मल होती है उसको एक्सटेंड कर देती है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या है कि कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा जहां पर मैं अपनी डिटेल्स डाल सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ। ये किसका है, ये आपका ही है? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नाम फिल हो गया इसके अंदर ऑटो, क्योंकि मेरा जीमेल अच्छा। लॉगिन होगा ना। अगर वहां पर अगर मेरा फोन नंबर भी होता तो वो फोन नंबर भी पिक कर लेता है यहाँ पे। जिस ईमेल आईडी को मैंने लॉगिन किया हुआ है इसमें मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला हुआ। अगर फ़ोन नंबर डाला होता तो वो उसको भी वहाँ पे फिल कर देता, ऑटो फिल कर देता ये सारी चीज़ें। क्योंकि गूगल को ही नहीं पता ना अभी। ये भी आपको इंक्वायरी फॉर्म वाला देखो ये डला हुआ है, यहाँ पर उसने थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है। जो टॉप वाली ऐड दिख रही थी उसमें भी ये सेम चीज़ यूज़ की हुई है कि फ्री कंसल्टेंसी, बट यहाँ पर वो थोड़ा सा ना तो उसने लोगो लगाया, उसे कस्टमाइज नहीं करा, सिंपल फॉर्म लगा के चालू कर दिया। और यहाँ पर जितनी जो डिटेल डालोगे आपको मेल हो जाएगी, आपका आपके पास फोन नंबर कैप्चर हो जाएगा, ईमेल आईडी जो पर्सन की है इंक्वायरी करने वाले की, वो डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये नए नए फीचर यहाँ पे शुरू करिए। पहले ये फेसबुक पे ही होता था, अब कुछ टाइम से इन्होंने गूगल एड्स पर भी स्टार्ट कर दिया है। तो दो चीजें सेम है बट इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर अपना लोगो दिखाया है, थोड़ा सा उसे बताया कि ये है क्या। और यहाँ देखो मेरा फोन नंबर आ गया, पुराने वाला आ गया। और जैसे आपने सबमिट नहीं किया तब भी इनके पास पहुंच हाँ, जाएगा? नहीं नहीं पहुंचा नहीं, सबमिट करूंगा तब पहुंचेगा। ये ऑटो फिल हो गया, मेरे को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरा जीमेल लॉगिन है तो। काम आसान कर रहा है, अगर किसी को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो मोस्ट लाइकली वो जल्दी सबमिट करेगा, ज्यादा लीड्स आएंगी। अगर वहां पे टाइप करना पड़ता है तो थोड़ा सा वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे जितना लेंदी करोगे प्रोसेस को उतना कन्वर्जन कम आती है। अगर आप अपने इंक्वायरी फॉर्म के अंदर 10 डिटेल मांग लोगे तो मोस्टली क्या होगा कि लोग उसे फिल ही नहीं करेंगे कि इतनी डिटेल हमने देनी ही नहीं है। आप सिंपल अगर फोन नंबर मांग लोगे, वो अगर नाम भी पूछ रहे हो, फोन नंबर भी पूछ रहे हो, साथ में पूछ रहे हो कि भैया कंपनी का नाम क्या है। अब इतनी डिटेल तो आप फोन नंबर मिल गया तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो ना कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। अब कोई मेरे पास आए डिजिटल मार्केटिंग की इंक्वायरी करने के लिए, मैं अब वहां पर इंक्वायरी में पूछूं कि तुम्हारी वेबसाइट का एड्रेस भी बता दो, तुम्हारा बिजनेस किस चीज़ का है वो भी बताओ, कितनी बड़ी फर्म है वो भी बताओ। तो इतनी डिटेल कोई फिल नहीं करने वाला। बाकी डिटेल तो हम फोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर ले सकते हैं ना। तो जितनी मिनिमम टू मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी कैप्चर करनी है। बाकी डिटेल के अंदर अगर पूछोगे ना कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी, कितना बड़ा प्लॉट है और किस लोकेशन पे है, हम्म। तो वो डालेगा ही नहीं। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर ये इंक्वायरी फॉर्म डाला है, ये भी इनका जो लीड वाली एक्सटेंशन है उसकी वजह से आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर नॉर्मली जो नॉर्मल टेक्स्ट ऐड होती है उसके अंदर सिर्फ तीन चीज होती हैं। आपका एक यूआरएल जो डिस्प्ले यूआरएल है, जो दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में क्लिक करने के बाद जिस पेज पर जाएंगे वो एक्चुअल यूआरएल होता है जहां पे लैंड करेगा यूजर। ठीक है। फिर आता है आपका हेडिंग 1 और हेडिंग 2। ये दो हेडिंग्स आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। फिर आपकी डिस्क्रिप्शन है जो एड की कॉपी है, जहां पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो, जहां जिसको देख के कोई क्लिक करेगा आपकी एड पर। तो इतना ही पोर्शन नॉर्मल टेक्स्ट जो ऐड होती है, टेक्स्ट ऐड होती है, उसके अंदर इतना ही होता है। फोन नंबर और ये लीड वाला ऑप्शन नहीं होता है बेसिक वेब उसके अंदर एडवर्टीजमेंट में। ठीक है। उसके बाद जैसे नीचे ही आपको ये दिख रहा है कि ये लोकेशन की एक्सटेंशन नई ऐड खुल गई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकेशन की ऐड वो है कि ये इन्होंने क्या कर रखा है कि अपनी लोकल बिजनेस को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ये भी एक्सटेंशन के थ्रू हुआ है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे डायरेक्शन और इस टाइप के पेज पे मैं आ जाऊंगा और यहीं से मैं डायरेक्शन ढूंढ सकता हूँ उसकी कि कहाँ पर जाना है मुझे। ठीक है। ये 5 लोकेशन है? हाँ, उसके पास 5 लोकेशन होगी, एक नहीं है, कई सारी 5 लोकेशन है इनकी। डिफरेंट डिफरेंट मुझे चूज करना है कि मुझे कौन सी में जाना है। नोएडा,
ये दिल्ली की है और ये अलग अलग जगह पे है दिल्ली में भी। दिल्ली में कहाँ पे ये नहीं दिखा रहा। ये वो यहाँ क्लिक करने के बाद दिखाएगा ना। ये रहा, कपिल विहार। ठीक है, ये दिखाएगा, ये इंस्टीट्यूट है। बल्कि मैंने क्या सर्च करा था, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और उसकी ऐड चल रही है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की। बेकार चीज है, मतलब गलत जगह पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे ही ये जनकपुरी की कोई एजेंसी है, उसने अपना एड्रेस डाल रखा है। अब यहाँ पर देखो मेन मेन चीजें क्या डाल रहा है। 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो चाहिए क्लाइंट को, जो देख, इन्हीं सब चीजों को देख के कन्वर्ट होगा ना कस्टमर। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखनी है। एक मिनट। कर लेता हूँ, अपने भी काम आएगी कंपटीटर्स की। और इसके अलावा जैसे फ़ोन नंबर हो गया, और यहाँ पर आपको इसके अलावा कोई लिंक वाला तो नहीं दे रखा। ठीक है, नीचे देखते हैं, बॉटम के अंदर भी एडवर्टीजमेंट होती है कई बार। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो चीज़ें दिख रही हैं, दो लिंक दे रखे हैं, हाँ जी। है ना। तो ये आप साइट लिंक्स और ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे साइट लिंक है, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज भी दे रखा है, और यहाँ पे ट्रेनिंग वाला, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाले का भी दे रखा है। अब देखो कितनी इरिलेवेंट ऐड चला रखी है। ये इंस्टीट्यूट है, हम्म। ये इंस्टीट्यूट है, CIDM करके। और ऐड चला रहा है कौन से कीवर्ड के ऊपर? है ना, कीवर्ड गलत चूज कर लेते हैं लोग। अब ये लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। ठीक है, कि आप ऐसे ऐड चलाओ, हम तुम्हें गूगल ऐड चलाना सिखाएंगे। और ये अपनी ऐड चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिल्ली पे। सर्विसेज कोई ढूंढ रहा होगा, वो इंस्टीट्यूट क्यों ढूंढेगा? तो सीखना थोड़ी ना है, मर्जी है इनकी। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के दो लिंक दे रखे हैं, जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का और कॉन्टेक्ट अस का लिंक दे दिया, और एक और यहाँ पे आप देख रहे हो फेसबुक प्रमोशन और कंटेंट मार्केटिंग। तो इन्होंने दो अलग अलग सर्विसेज को एक साथ प्रमोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक्सटेंशन के थ्रू आती हैं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स है, मेन मेन जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं कॉल आउट। तो कॉल आउट एक्सटेंशन के अंदर आप ना इंपॉर्टेंट चार पांच ऐसी चीजें दे सकते हो जिसकी वजह से लोग, जिन अट्रैक्शन को देख के आपकी एड पर क्लिक करेगा कोई पर्सन। तो जैसे यहाँ पे आ गया, चैट ऑप्शन अवेलेबल, प्रोवाइडिंग बिजनेस कंसल्टिंग, क्यों दिया है यहाँ पे? जैसे सर्विसेज वाली एक्सटेंशन पे डाल दिया यहाँ पे इन्होंने, SEO SEM, हम क्या क्या एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल टेक्स्ट से ज्यादा बड़ी एड दिखाना हो, तो मतलब ज्यादा स्पेस कवर कर लेता है ये। और इससे क्या है कि आपके जो क्लिक हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो होते कहाँ पे हैं, अब ये देख लेते हैं। तो कैंपेन के अंदर हमने क्या बनाया था, एड ग्रुप। और एड ग्रुप के अंदर होता है आपका एड और एक्सटेंशंस। ऐड और एक्सटेंशन दो चीजें होती हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन पर जैसे क्लिक करोगे, जो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चीजें हम यूज कर सकते हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जहां से ज्यादा पेज कवर हो जाए, कुछ ज्यादा कंटेंट आ जाए हमारा,
कंटेंट बढ़ जाए, और कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल के ऊपर। अगर कोई क्लिक करता है कॉल के बटन पर तो डायलर के अंदर वो टाइप हो जाएगा अपने आप फोन नंबर। तो एक लोग वहां से, अगर हो सकता है कि कोई कॉल्स इंक्रीज हो जाए आपकी, तो ये सारी चीजें। तो साइट लिंक है। और साइट लिंक बेसिकली क्या होता है, अपनी साइट के 4 लिंक दे सकते हो। जैसे कि आप आर्किटेक्ट सर्विसेज के ऊपर ऐड दे रहे हो और नीचे 4 और आपके अलग अलग वो हैं सेक्शंस, जैसे आपका रेजिडेंस वाला अलग है, ओके। है ना। तो सबको अलग अलग लिंक दे सकते हो एक ही ऐड के अंदर। तो यहाँ पे उसने आपने ये बताना है कि हाँ ये इंडस्ट्रियल वाला है, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल यूआरएल दे दोगे इंडस्ट्रियल आर्किटेक्ट को। अगर यहाँ पे कोई क्लिक करता है तो कहाँ पे चला जाए। तो एक ऐड के साथ है ना 4 डिफरेंट अदर सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हो एक एडवर्टीजमेंट में, अगर एक दूसरे से रिलेवेंट हैं तो। रिलेवेंट का मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है आर्किटेक्ट्स इन दिल्ली, और तो हो सकता है वो इंडस्ट्रियल देख रहा हो, कमर्शियल देख रहा हो, कुछ भी देख रहा हो, रेजिडेंशियल देख रहा हो, और भी आपके जो डायमेंशन है वो उनके हिसाब से। तो आपने उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है ताकि वो वहां डायरेक्टली लैंड कर लें, कंफ्यूज ना हो। तो 4 डिफरेंट पेजेस को भी प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे। आपके पास साइट लिंक 2, साइट लिंक 3 और साइट लिंक 4, ऐसे ऑप्शंस हैं। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे, करने के बाद तो ये जाएगा पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अप्रूवल टाइम लगता है, और उसके बाद वो जैसे अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूव, तो उसके ये आपकी ऐड के अंदर शो होने लगेगी। इसे करते हैं अभी क्रॉस। और अब जैसे मैंने बताया था कॉल आउट, ये रहा। कॉल आउट के अंदर क्या दे सकते हैं, ई कॉमर्स वाले देते हैं डिलीवरी, और ये सारे डाउट्स होते हैं लोगों के। और तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बेस्ट प्राइस, गारंटेड डाल दो, ये आपके मेन मेन ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो ये आपके कॉल आउट एक्सटेंशन है। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट होगी उसके नीचे आपके ये 4-5 जो पॉइंट्स आप दे रहे हो, सारे के सारे वहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो इससे क्या है कि आपकी एक तो जो एड बनी हुई है उसके अंदर आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है अपनी सर्विसेज और जो प्रमोशनल टेक्स्ट डालने का। प्लस अगर आप एक्सटेंशन यूज करते हो तो आपको नॉर्मल क्लिक से 10-15% आपके क्लिक्स ज्यादा भी आते हैं, अगर ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हो क्लिक करने के। तो मतलब यहाँ पे क्लिकेबल लिंक बढ़ गए, तो अपने आप ऑब्वियस है कि आपकी जो सीटीआर है वो इम्प्रूव होगी। तो ये चीज है। फिर हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी एक्सटेंशन है, जैसे कॉल एक्सटेंशन है। अब फोन नंबर जो दिख रहा था वो कैसे दिख रहा था, वो यहाँ से ऐसे दिख रहा था। यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ डालना है अपने फोन नंबर। इस तरीके से दिखेगा आपको मोबाइल के ऊपर, और डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगा इस तरीके से, नंबर दिखेगा पूरा पूरा। हो सकता है कई बार ऐड खुल रही है और आपने किसी पर क्लिक ही नहीं किया, मान लो सपोज करो मैंने क्लिक ही नहीं करा, मैंने यहाँ से नंबर उठाया, डायरेक्ट कॉल कर लिया, तो उसमें क्या आपके एक तो कॉल के पैसे बच गए। मतलब कॉल के मीन्स कि आपको क्लिक के पैसे नहीं देने, आपको लीड तो आ ही रही है और ऐड पर क्लिक भी नहीं हुआ। और यहाँ पे पैसे देना है किस चीज का था, क्लिक का। क्लिक तो हुआ नहीं। तो इसका ये बेनिफिट भी हो जाता है डेस्कटॉप के ऊपर।
कि मोबाइल के ऊपर अगर कोई यहाँ पे क्लिक करता है तो वो डायल पैड के अंदर आपका ये वाला नंबर सेव कॉपी हो जाता है, हम्म, और दोबारा क्लिक करने के बाद वो डायल हो जाएगा। अब ये गारंटी नहीं है, गूगल को सिर्फ इतना पता चलता है कि लोगों ने कितना इस पर क्लिक किया। एक्चुअल में कॉल गया नहीं गया, गूगल को नहीं पता। अच्छा। जैसे नंबर को कॉपी करने के लिए प्रेस किया तो वो क्लिक ही हो गया ना। हाँ, वो समझ लो, वो उसको समझ लेता है कि कॉल आई है आपके पास। अच्छा। अब इंडिया के अंदर नहीं इन्होंने अपनी सर्विस मतलब दे रखी है। गूगल देता है कनाडा और यूएस के अंदर अलग से देता है, एक नंबर दे देता है, आप डिस्प्ले करता है वो अपना नंबर, और वो नंबर आपका रीडायरेक्ट होता है आपने जो नंबर डाला है उस पर। तो उससे क्या है कि गूगल को पता रहता है कि आप कितने मिनट बात हुई है, कितनी कॉल्स हुई हैं एक्चुअल में, कि रूट होता है उनके नंबर से। तो वर्चुअल नंबर प्रोवाइड कर देता है वो वहाँ पे एग्जैक्ट कितनी कॉल्स आई हैं वो ट्रैक हो जाता है। और यहाँ का अगर सस्ता जुगाड़ लगाएं, इंडियन जुगाड़ मतलब जैसे, तो हम ये कर सकते हैं कि एक नया नंबर लेके जो सिर्फ हमने कॉल एक्सटेंशन पे यूज किया हुआ है, उस नंबर पे जितनी कॉल आ रही है वो हमें पता रहे। तो ये सस्ता जुगाड़ है। क्या क्या सर सुझाव किया है? मतलब एक नया नंबर ले लिया आपने, यहाँ पे उस नंबर को कहीं दिया ही नहीं रखा। अगर कोई क्लिक करता है अगर पर्टिकुलर किसी नए नंबर पर जो आपने नया लिया हुआ है सिर्फ गूगल के लिए, तो उस नंबर पे अगर कोई कॉल आएगी तो आपको पता है ना गूगल एड से ही आ रही है। हाँ हाँ। तो ये सस्ता जुगाड़ है ट्रैकिंग करने के लिए। वैसे अदरवाइज वैसे ट्रैकिंग गूगल देती है इसका? गूगल नहीं देता, गूगल यूएस कनाडा मैंने बताया ना वो अपना ही नंबर दे देता है, वो नहीं रिडायरेक्ट नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं। जैसे अभी कोई इसमें जैसे नंबर पे मेरे क्लिक करके मेरे को फोन करता है। देखो करता नहीं करता, मैंने आपको यही बताया ना कि अगर कोई हाँ क्लिक करता है, क्लिक करा मान लो उन्होंने डायल पे नंबर आ गया, हाँ। अगर उसके बाद उसने क्लिक करा कॉल करा नहीं करा वो नहीं पता चलेगा गूगल को। हाँ, उस नंबर लेके सेव भी कर लिया पता हाँ हाँ, सेव करा नहीं करा वो उसकी मर्जी। गूगल में बता देगा इतनी कॉल आई है आपको। तो आई है, मोबाइल नंबर देने का फायदा होता है फिर नहीं है? होता ही है, ऑब्वियस है। तो अगर आप नंबर दे रहे हो तो आप क्या अपने कस्टमर को दे रहे हो ना, किसी और को तो दे ही नहीं रहे। पर वो अब पेज पे आए, पर पेज पे आए बगैर ही तो इसने कर लिया ना। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे सर्विसेज दे रखी, यहाँ पे उसने नंबर दे भी दिया, हाँ। लेकिन ये क्या है, गलत ऑडियंस को ऐड चला रहा है। बंदे ने गलत ऑडियंस को ऐड चला रखी है। ये कर रहा है क्या है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, और यहाँ पे मुझे चाहिए सर्विस। वो नंबर दिखेगा भी तो मैं कॉल नहीं करूंगा। मोबाइल पर आ भी गया मान इसकी लो, सोच कुछ और भी हो सकती है ना। नहीं हो तो सकती। इसकी सोच ये भी हो सकती है कि कोई सर्विसेज मांग रहा है तो हाँ, उसको ये सीधा बताया जी अब मैं आपको सिखाई देता हूँ। तो उस हिसाब से सोच रहा होगा। नहीं फिर वो ऐड भी उसी हिसाब से बनाता है। एक्चुअली उन्होंने क्या कर रखा है, कुछ नहीं, इन दो वर्ड्स पे ऐड चला रखी है, मार्केटिंग टैली। ये ब्रॉड ऐड चलाते हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, तीन टाइप के कीवर्ड होते हैं। अगर आप ब्रॉड चलाओगे तो ये हाल होता है। तो और एग्जांपल दिखाऊं? सर आपने कीवर्ड का सेक्शन हमको नहीं सिखाया था। स्टूपिड। देखो ऐड चल रही है। वो स्टूपिड। हाँ, कुछ भी लिख दो, लक्कड़ पत्थर कुछ भी डालो, क्योंकि उन्होंने तो ये इसी कोर्स उस पे चला रखा है ना, लिख दे उस पे आगे पीछे। ऐड चल रही है।
तो ये क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं ना, मतलब उन्होंने एक कीवर्ड पकड़ लिया, बस उसके आगे पीछे कुछ भी डालते रहो, चलती रहने दो। अब यहाँ पे कुछ टैलेंट शिक्षा तो आपके जान पहचान वाले हैं। नए जान पहचान के क्या है। ये पता करने आए थे ना आपके पास। ये तो सारे आ चुके हैं, सुन तो सारे जान पहचान के हैं। विजय सर, हाँ जी। आपने ये जो कीवर्ड वाला सेक्शन था ना, हाँ हाँ, वो नहीं वो सीखा है। हम लोगों को कवर नहीं किया था, वो मुझे कवर नहीं पता किया है, था कवर इसलिए। नहीं किया, मैंने वीडियो दिखाया तो वो वीडियो देखा नहीं देखा। हाँ हाँ, मैंने वीडियो में देखा था, तो वहां से हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना, वो इसीलिए दिया था। वो बीच के अंदर वो हमारा आउट ऑफ टॉपिक भी हो जाता है ना, क्योंकि नॉर्मल जैसे हम जी चल रहे होते हैं उसको दूसरी जगह से लेके चलते हैं, तो फिर मैंने इसलिए वो दिया था। मैंने वो समझ लो पहले थोड़ा सा वीडियो के अंदर, तो जो ताकि हम आगे करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। एक्सटेंशन यहाँ जी सर। आप आराम से क्रिएट करके डाल सकते हो, इसमें कोई चीज नहीं है। एक बार यहाँ पे फोन नंबर डालना है, सेव करना है, ठीक है। जी सर जी। और वो कैंपेन तो क्रिएट नहीं हुआ सर। नहीं, वो कैंपेन क्रिएट नहीं हुआ, ये जब दूसरा होगा। मैंने अपने में यहाँ क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ वो। क्यों? मेरा भी नहीं हुआ था एक्चुअली। वो बीच एक पेज में कल सोचा था पूछूंगा परसों, और फिर आपने बोला आज क्लास नहीं होगी, तो उसके बाद हाथ से मेरे भी निकल गया। अच्छा। अभी मैं तो वेबसाइट पे काम करने पे लग गया उसके बाद। मुझे भी दिक्कत आ रही थी। कहाँ पे अटकी थी कहानी? बता रहा हूँ तो। कहाँ तक बनाया था राम? सर मैंने पूरा फिलअप पूरा किया था। वो जो 4 सेक्शन होते हैं ना, पेमेंट डिटेल डाला तो, पर वो क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा वो, टारगेटिंग में एरर आ रहा था, और टारगेटिंग में एरर दिखा रहा था। वो बिना वो कोई कार्ड का वो एक्सेप्ट नहीं करता क्या? हाँ वो कार्ड के बिना तो आगे जाएगा नहीं ना। अच्छा, वो दिक्कत ये आ रही होगी फिर, ये था भाई। अकाउंट ही नहीं बना मतलब। अकाउंट ही नहीं जी बना। सर, वो अकाउंट। हाँ तो बस हाँ वही, जी सर, वही हाँ, अकाउंट ही नहीं बना। अकाउंट ही नहीं बना मतलब ये वाली प्रॉब्लम है। वही देख लेते हैं पहले। एक तो ये बार बार ये दिक्कत कर रही है एडीएस वाला ना, आईडी का फर्क है ना। ADS.google.com है। मोबाइल वाले पे हो तुम तो, हाँ, मोबाइल से लॉगिन हो गया। जैसे मैं साइन इन करते जा रहा हूँ ना, तो हाँ वो हाँ, मेरा डी आइकन वाला पकड़ ले रहा है। जो दूसरा मेल आईडी है, तो अभी वो प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट। हाँ तो उसको साइन आउट कर दो ना, हाँ? साइन आउट कर दो। दोनों एक साथ खोलोगे तो आएगी प्रॉब्लम, कि जो पहले से लॉगिन होगा वो उसको वो पहले बाय डिफॉल्ट लेगा। अच्छा 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 अच्छा। इसके अंदर ये रहा ना, एक मिनट, बैक जाओ। आप देख रहे हो ना मेरा स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, एक मिनट, बैक। ये आपका अभी प्रोफेशनल वाले में क्लिक नहीं करा ना आपने?
प्रोफेशनल वाले में कन्वर्ट नहीं किया ना अभी। मैंने किया था नीचे, वो क्लिक किया था, वो एक्सपर्ट वाला जो आपने कहा था वहां पे क्लिक किया था। अभी मैं देख रहा था वहां पे बैक जाते हुए। इसलिए ना जो थर्ड पेज था ना जहाँ पे लिंक देना था, हम्म मुझे याद आ गया, जहाँ लिंक देना था ना, तो उस हम्म टाइम आपने कहा था कि ये लिंक हम बाद में बात करेंगे, हम्म तो उसको सेव करके आगे बढ़ते जाना है और कार्ड को रजिस्टर करना है। तो जैसे मैं सेव करता हूँ ना तो वो हो नहीं रहा था, बगैर लिंक लिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था, ये दिक्कत आ रही। ये बना है आपका कैंपेन। ठीक है। और अभी बना होगा ऐड ग्रुप, टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर अभी आपका एक तो है ऐड और एक्सटेंशन, देखते हैं पहले। अभी ऐड नहीं बनी हुई, है ऐड नहीं क्रिएट हुई ना। ऐप तो मैं क्रिएट नहीं किया था। सेव आगे कहाँ से होगा? है? जब तक ऐड बनेगी नहीं जब तक वो होगा नहीं ना। ऐड तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ऐप कैसे क्रिएट करनी पड़ेगी? पहले तो मैं आपका ये वाला सेक्शन समझू कि प्रोफेशनल पे। तो ये जैसे ये कैंपेन चला रहे हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं? डिलीट, परमानेंट डिलीट कुछ नहीं होता, इसको रिमूव कर दोगे बस वो रिमूव हो जाता है, पॉज भी हो जाता है, परमानेंट नहीं होता है। वो आपके अकाउंट में हमेशा शो करेगा ही करेगा। नहीं, यहाँ पे स्विच टू भी हो जाता है अपने। ये ऐड है, हाँ ये ऐड है। ये डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं। ये अभी जब तक फिल नहीं करूंगा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। वहां पे स्विच करने का पहले ऑप्शन था, क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हो इस वजह से पीछे नहीं जा रहा हो। मेरे को ये पिकअप पूरा करना था पहला। वो अभी मैं ऐड थोड़ी ना चल रही है, ये तो ऐसे भर रहा हूँ। चलानी थोड़ी ना हमने यहाँ पे, सिर्फ ये भर के डाल रहा हूँ। चाहता हूँ अप्रूव ही ना हो। तो फिल कर दो। फिल करके छोड़ रहा हूँ मैं। फिल नहीं करूंगा ना तो वो
बढ़ेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। ज्यादा हो गया ना। मैं यहीं पर हूँ। स्मार्ट में आगे नहीं बढ़ना था वैसे। राम, तुम भी मोबाइल पे हो गया? जी सर, मैं मोबाइल पे हूँ, क्यों? हाँ, कुछ नहीं, वो मैं तुम्हारा वाला देखना चाह रहा था, मैं तुम्हारे वाले में क्या सीन आ रहा है। नहीं, मैं आपको पासवर्ड और आईडी देता हूँ ना, आप देखिए। सेंड कर दो सर। हाँ, कर दो। क्योंकि हाँ, तो इन्होंने जैसे कर रखा है ना, ये स्मार्ट में गिरा है, और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं। अरे पूरा तब होगा मेरे जब में ये। भी यहाँ पे तुम्हारा भी यहीं तक पहुंचा हुआ है क्या? सेम। जी सर, सेम है, ये क्रिएट एड कह रहा है, उसके बाद आगे का बिलिंग में जाता है, वहां से क्रिएट नहीं होता, इससे अच्छा, दिखा देगा बिलिंग इसका। अच्छा, ये एड वेड तो क्रिएट कर लिया, तो बिलिंग में नहीं, क्या? एड तक नहीं, एड सर वैसे ही मैं कुछ भी डाल देता हूँ, उसके बाद बिलिंग में जाता है, उसके बाद क्या सेक्शन काम नहीं करता फिर। तो जो कार्ड यूज कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो? कार्ड की उसी नहीं, ये इसलिए होगा सर। हाँ, तो कार्ड नहीं यूज करोगे तो फिर कैसे कैसे होगा? क्योंकि वो पेमेंट तो कार्ड से ही लेगा ना।
हाँ, पहले डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो हो जाएगा सर। हम्म मैंने आपको हाँ, पासपोर्ट वो दिखा दिया है। क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, लेकिन वो मास्टर कार्ड, वीजा और इंटरनेशनल पेमेंट इनेबल होना चाहिए। तो दिक्कत हुई मुझे। कई बार क्या ना, वो बैंक बैंक वालों ने वो इंटरनेशनल पेमेंट ब्लॉक की होती है, जी सर। हाँ। तो उसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती कंप्लीट, और वैलिडेट नहीं कर पाएगा वो एक्चुअल में तुम्हारे अकाउंट से वो कुछ स्मॉल अमाउंट काटेगा। 1 रुपए काटता है। हाँ, वो 1 रुपया काटता है, पहले तो वो डॉलर के आसपास काटता था। अच्छा। हाँ, तो अब $1 काटता है। हाँ, तो वो कम, वो लेकिन वो वापस रिफंड आ जाता है जी सर जी। ठीक वैलिडेट है। होने के बाद। तो वो पहले वो वैलिडेट करने के लिए वो पैसे काटता है, उनकी आपका कार्ड सही चल भी रहा है नहीं चल रहा है, पता चले आपने वो क्रेडिट कार्ड डाला और वो चल तो रहा नहीं है, नहीं जा रहा है, क्या बात है। जी सर। मैं बोलो ये मतलब बार बार एरर ही दिए जा रहा है। वो वैलिडेट होने के बाद ही पेमेंट, और पता नहीं आपके चाइना में सिर्फ और कौन सी वो पेमेंट मोड दिखा रहा था वो? चाइना। नहीं, चाइना का, पेमेंट मोड तो सर नेपाल। क्लियर नहीं है। मैं वही सोचू, चाइना का। पेमेंट पेमेंट तो वही है, वीसा दिखाए ना सर, वीसा कार्ड डेबिट कार्ड वही तो दिखाएगा। अच्छा, वीजा का ही दिखा रहा है। जी सर। तो उसके अलावा जैसे नेट बैंकिंग और ये वाला कोई ऑप्शन नहीं है नहीं नहीं। वाला है, तो फिर वो देखना ही पड़ेगा। मेरे बारे में हम्म, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये आपका तो घूमे जा रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा यहाँ से। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप है ना यहाँ से अपना लॉगिन कर लेना। स्क्रीन शेयर करोगे वैसे? ठीक है, जैसे पहले किया था। मैं अपना ही करूँगा फिर। मतलब तो घूमे जा रहा है वो, एक घंटे से तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो मैं अपने लेने से क्या नया कैंपेन शुरू करके करूंगा क्या? नहीं, हाँ। एक एक मिनट, एक मिनट। थर्टी वन। जी सर। 31 प्रेस करना। फाइल से थर्टी हुआ वन सर। पे। किया सर। नहीं, 83 दोबारा अभी हुआ नहीं। नहीं हुआ। अब हुआ सर। अब हुआ है। ओके, तो आपका यहाँ पे कैंपेन यहाँ तक पहुँच गया है। आपने तो जी प्रोफेशनल सर। वाला ही चलाया है। अभी आप, बनाया था सर। हाँ हाँ, तो आपका तो मूव हो गया है।
रितिंदर सर, आपने ये ना वो जो बनाते टाइम जब नीचे आ रहा था, मैंने 3 डब्बे दिख रहे थे, उसके नीचे एक बटन है, वो स्विच टू आपका प्रोफेशनल वाला। मैं कह रहा हूँ मैंने तो वो एक्सपर्ट वाले पे क्लिक किया था ना। नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं हुआ ही नहीं है ना, तो होता तो वो इस तरीके से दिखाता जैसे ये दिखा रहा है। फिर मैं अब क्या करूँ उसका? दोबारा नया कैंपेन लूँ या नया एक जीमेल और बना के कर लो। दोबारा बनाना पड़ेगा? एक मिनट, मैं दिखा देता हूँ। आपने जो स्क्रीनशॉट पहले दिया था ना, मैं आपकी वाला स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा वाला? हाँ, तो उसके अंदर कहाँ पे ऑप्शन था, हाँ, जैसे मैंने आपने, स्क्रीन पर हाँ भेजा था आपको। हाँ, तो ये रहा ना, ये नीचे स्विच टू इसका प्रोफेशनल। वो मैंने किया था। पता नहीं, या तो ये एक बार तो ये फिर। तो ये तो तब का भेजा था जब ये पेज मेरे को नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपना मेल आईडी चेंज किया। ये तब नहीं का भेजा हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये वाला आपने बताया ना, मैं अब ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे आता है, वहां पे क्लिक हाँ, करना है। मैंने इसी पे किया था, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। और ये जो आपने दिया था ना, ये तो मेरे वाले अकाउंट है जिसका एक्सेस मैंने दिया था, सेवन हाँ, वन डबल इसलिए सिक्स इसमें दिक्कत आ रही थी। हाँ, तो इसमें तो होना ही नहीं था वैसे भी। हाँ, तो वो तो हाँ, मैंने किया ही था। कोई नहीं। अब जैसे यहाँ देखो कि पूरा प्रोसेस आ रखा है कि अब मेरा भी प्रोसेस आ रहा था ऐसे। ऐसे सेम आ रहा था, हाँ, सेम आ रहा था। लेकिन वहां पे स्मार्ट। तब जैसे क्रिएट एड्स वाला पे था ना, हाँ हाँ, उसमें लिंक पूछ रहा था। तो यहाँ डालते ना वो लिंक, ये रहा फाइनल यूआरएल। ये वेबसाइट डालना था। हाँ हाँ, हाँ, यही डालना था वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट, वेबसाइट नहीं डालोगे तो ऐड क्लिक कैसे होगी? तो उसका आपने कहा था ना कि इसको हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ हम्म, देना, सेव कर लेना। तो मैं उसी प्रोसेस से चल रहा था। यहाँ पे आपने वेबसाइट कॉपी करते और ये वेबसाइट यहाँ पे डाल देते, बस सिंपल। ये तो मैं उसको समझ गया मैं। और ये जो कीवर्ड है, कीवर्ड जो यहाँ पे बता रहा है कि हेडिंग वन हेडिंग टू, ये सारा जब तक बनेगी नहीं ना ऐड, हाँ, जब तक ये अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। अब इसकी ये बात सारा का सारा हेडिंग भरना होगा सर? ये सारा नहीं, यहाँ पे 3 हेडिंग तो एटलीस्ट भरनी पड़ेगी तुम्हें। एटलीस्ट 3 हेडिंग? हाँ, 3 हेडिंग भरनी पड़ेगी, और ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन टू, ये जब तक ये नहीं भरोगे जब तक नहीं चलेगा। ठीक ये है। अब इस पे कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब जैसे मैं इसका है ना चेंज कर देता हूँ। नॉट एलिजिबल करके आ रहा है कैंपेन मेरा। उसका ना एक बार पासवर्ड मेरे को सेंड कर देना, तो मैं इसका देखूंगा हाँ कि इसका क्या वही है, है। मैं भी कर देता हूँ। जब तक ये फिल नहीं होगी ना, ये इंक्वायरी यहाँ पे, तब तक ये इसमें चलेगा नहीं। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे, जैसे मैं डाल देता हूँ अपना। ये ऑनलाइन मार्केटिंग, ये देखो, पासवर्ड भेज दिया मैंने। ठीक है। मैं अभी पहले यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ, दूसरा वाला प्रोसेस मैं करता हूँ। ठीक है, नहीं आएगा। और इसमें कीवर्ड ये रख रखा, मार्केटिंग एजेंसी भी रख रखा, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये होगी, एक लाइन और डाल देते हैं।
ठीक है ना, कुछ भी डाल दी मैंने। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एडवांस, फ्री सर्विस। तो ये बना दी मैंने ऐड, और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि पहले बेसिक सेटिंग हो गई, दूसरी सेट ऐड ग्रुप बन गया, कीवर्ड डाल दिए। कीवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पे आ गया, अब आ गए हम पेमेंट वाले डिटेल पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने नेपाल और ये सारा सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास कोई प्रमोशनल और सर्वे वाली नो। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंट का टाइप पूछ रहा है। तो अकाउंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है आपका, एक मिनट मैं म्यूट कर दूं। एक होता है प्रोफेशनल और एक होता है आपका इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल वाले के अंदर आपको जीएसटी वीएसटी नहीं देना, और मतलब देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी नंबर रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा है आपका इंडिविजुअल, जहां पर आपसे वो मिनिमम डिटेल्स मांगेगा, जैसे एक्सपायर कब हो रहा है, सीवीवी कोड, बिलिंग एड्रेस, और जो पेमेंट का मोड क्या रहेगा, मैनुअल रहेगा या ऑटोमेटिक रहेगा। मैनुअल रहेगा उस केस के अंदर आपको पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, प्रीपेड के हिसाब से चलेगा, आपने जितना बैलेंस डलवाया उतना यूज कर सकते हो। और अगर आप ऑटोमेटिक करोगे तो आपका मंथली बिलिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे करते ही वो सबमिट होगा, सबमिट करने के बाद आपका वो ओटीपी आएगा। सेम वो प्रोसेस रहने वाला है। तो जैसे ठीक है, जीएसटी वाले के लिए फिर करंट अकाउंट का ही कार्ड डिटेल देना पड़ेगा, ऐसा हाँ कुछ है? हाँ? हाँ। हाँ? ये देखो, आपका तो जैसे इंडिया करूंगा ना तो मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। अगर आप बिलिंग वाला वो लेते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको करना पड़ेगा नेट बैंकिंग यूज। क्योंकि करंट अकाउंट का कौन सा क्रेडिट कार्ड होता है? करंट अकाउंट का डेबिट कार्ड होता है ना? डेबिट कार्ड होता है, उसको यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड फिर आपका प्रीपेड है, हम्म। प्रीपेड बैलेंस चलेगा इसके अंदर। हाँ, प्रीपेड ही पे करूंगा। हाँ प्रीपेड हाँ मतलब पहले से डेबिट कार्ड से डाल के रखूंगा ना? हाँ हाँ। अब इंडिया कर देंगे ना, तो इंडिया के अंदर आपके पास ऑप्शन उस हिसाब से आ जाएंगे। अभी भी खैर वो यहाँ पे तो इतना ही दिखा रहा है, कार्ड ही दिखा रहा है, लेकिन वो आते हैं के अंदर भी। हाँ। ठीक है ना, तो ये इसको फिलअप कर देना, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा, जैसे ही फिलअप हो जाए ना, या तो जी। अकाउंट है ना, हाँ अकाउंट है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर है ना, स्टार्टिंग के अंदर यहीं बैठ के डाल लेना। ठीक है, ताकि मैं वो हैंड टू हैंड है ना ठीक तुम्हारे कैंपेन को पॉज कर दूंगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो रनिंग हो जाएगी, ऐड के पैसे कट जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, तो बिना फालतू के ठीक है। पैसे खर्च कर लोगे। जी सर जी। हाँ, तो अब यह देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उसमें चल नहीं रहा था। खुल जाए। ये, एक मिनट, अरे रीडायरेक्ट ही हो गया वो, बड़ा फास्ट है। ये मेरा वाला ही खोला है। हाँ, आपका ही वाला खुला है भाई। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया है, एक फ्रेज डाल दिया है मैंने इसके आगे, कि अगर चल भी जाए गलती से तो ज्यादा इधर उधर ना चला जाए। ठीक है, अभी वो क्या कह रहा है कि नॉट एलिजिबल, क्यों? क्योंकि यू कांट रन दिस एड, कैंपेन इज पोज्ड। अच्छा, कैंपेन पोज्ड है, इस वजह से एलिजिबल नहीं है, तो कैंपेन को पहले इनेबल करना पड़ेगा। ये लो, और हमने कीवर्ड में कीवर्ड डाल दिए, ऐड में ऐड क्रिएट नहीं करी। ठीक है, और टेस्ट ऐड आपने बनाई है, ये ऐड ग्रुप बनाया है। ऐड ग्रुप के अंदर ऐड और एक्सटेंशन अभी खाली पड़ी है, ऐड क्रिएट नहीं हुई है आपकी अभी।
ये आ गया ऑप्शन। जी। मैं सिर्फ भर रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू, ताकि हम दूसरे वाले उस पे चले जाएं। कॉल आउट एक्सटेंशन स्किप, ठीक है। ये भी यहाँ चली गई, अंडर रिव्यू है। और इस कीवर्ड सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी इस चीज की कमी रह गई। आपकी बिलिंग डिटेल हो गई थी? मेरी? नहीं। हाँ, नहीं। नहीं। डिटेल, बिलिंग डिटेल नहीं हुई तो फिर कहाँ ले जा रहे हैं? पैसे कहाँ से काटेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, सिस्टम ही क्या हो गया। ना तो स्विच का ऑप्शन आ रहा है। बिलिंग की इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा। एनसीआर, एनआरसी हो गया है। से हो गया। उस पे एनआरसी तो हो गया। इतना तो हंगामा हुआ था उस पे। हो गया। कैसे हो गया? दिस व्यू नहीं है। पेमेंट की डिटेल का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। कह रहा आपको फ्री नहीं होगा। तो उधर आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन, यहाँ तो पेमेंट का ऑप्शन तो दिखा देगा। सर्च का बटन है ना।
चीज भूल गई है, लेकिन बस वही नहीं दिखाई दे रहा। वो आपसे है ना पैसे नहीं लेना चाह रहा, मुझे लग रहा है पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा। ये तो पैसे भी नहीं लूंगा, काम भी नहीं। मैं नहीं करूंगा। अच्छा है ना सर, पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा तो ऐड भी तो नहीं चलेगी। कुछ नहीं, नया अकाउंट बनाओ और स्टार्टिंग में अब तो पता चल गया ना कि पहले ऐड जब तक क्रिएट नहीं करोगे ना, जब तक पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। एक अकाउंट बनाओ। हाँ, तो एक नया अकाउंट बनाओ उसको और स्टार्टिंग में स्विच कर लेना उसको नीचे से। नहीं, मैं स्विच किया था, स्विच करके मैंने किया है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ ना कॉन्फिडेंस के साथ, वो तो जो नहीं पता है नहीं पता है। स्विच मैंने किया था उसको। देखो उधर तो ये आ तो गया फिर था। काफी पंगे वाली चीज है, हर बार थोड़ी ना अकाउंट ऐसे कर पाएंगे अगर ऐसा कोई नहीं कर। नहीं, वो पंगे पंगे वाली क्या है कि वो पता नहीं रीडायरेक्ट बार बार लिए जा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देखो बिलिंग मैंने का वहां तो से करके साइन आउट करके निकल आया था, क्योंकि जब मेरा हो नहीं रहा था मैंने साइन आउट करके निकल आया मैं। ऑप्शन, या तो फिर है क्या है। तो मैंने अभी इनका ओपन करा है। आपने मेरा अकाउंट तो पासवर्ड से खोला ही ना अभी। हाँ, वो तो अभी मैंने खोला है पास। ही नहीं रहा, सीधा भाग के यहाँ पे। हाँ? मतलब वहां पे रुक ही नहीं रहा, वो सीधा सीधा यहाँ आ रहा है। ये क्या है, एड्स गो थ्रू द क्विक पॉलिसी चेक, यूजुअली टेक्स 1 वर्किंग डे। अकाउंट उसी मेल आईडी में नया अकाउंट खोला आपने? हाँ, उसी में नया खोला है। सारे फीचर तो वही आ रहे हैं। हम्म। आपकी बार आ रहा है। हाँ, अब ये बिलिंग भी आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, वो मुझे लग रहा है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है जी सर। तब। हाँ, नहीं तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कि इस तरीके से बिलिंग ही गायब होगी। ऐड क्रिएट होगी, सब कुछ हो गया, बिलिंग गायब कर दी। तो अब तो पूरा आ रहा है फिर। कीवर्ड डाल देता हूँ ऐसे ही कुछ भी। हाउस रेनोवेशन आ गए। एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाए इसको पॉज ही करना है। ठीक है, ये आ गया इसका फुल यूआरएल। बिलिंग तक पहुंचना है बस। ये आ गया बिलिंग का। अब आपके पास ऑप्शन आ गए सारे के सारे। ऑर्गेनाइजेशन वाला,
और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वाला चलाओगे, कंपनी का नाम डालोगे, ये डिटेल हो गई आपकी, और आई एग्री करके सबमिट करना है। ठीक है। और जब आप लॉगिन करोगे ना, तो यहाँ पर आपके ये नंबर आ गया 9996 वाला अकाउंट देखना है। और जो पहले वाला है मैं इसे डिलीट मार देता हूँ, तो अब एक ही रहेगा। तो आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद सिर्फ बिलिंग की डिटेल प्रोसेस करनी है। ठीक है। ठीक है। तो ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाए ना, तो वापस आना है अपने उस पे और कैंपेन को जाके पॉज कर देना है। अगर कैंपेन पॉज नहीं करोगे वो एक्टिव हो जाएगी। अप्रूव, अगर गलती से अप्रूव हो गई ना, तो आपकी ये ऐड चलती रहेगी। नहीं, जैसे मैंने अकाउंट डिटेल्स डाला, डाल के पॉज कर देना। हाँ, जैसे वो वैलिडेट होके वापस जाएगा कैंपेन में, हाँ। तो ये पेंडिंग में होता है पहले। नहीं, एक दिन पे- बाद आता है क्या? नहीं नहीं, वो इमीडिएट हो जाता है, अच्छा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इमीडिएट वो जैसे मेरे अकाउंट से पैसे काट लेता है, हाँ, काट तो के। काटते ही जैसे नॉर्मल आपको मैंने एक्सेस दे रखा था, सेम वैसे ही अकाउंट खुलेगा, अच्छा, और सारे फीचर वैसे दिखेंगे। आपने कैंपेन में जाना है, कैंपेन को कर देना पॉज। कैंपेन में कहाँ जाना पड़ेगा आप दिखा देना एक बार, अभी तो मैं फिर कल कर लूंगा इसको। ऐसे खुल जाएगा, ये सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे, बिलिंग टूल सब दिखेंगे। जैसे जाना कि लोग। कैंपेन में जाओ, ठीक है। एक ही कैंपेन होगा जो अभी मैंने बनाया है, उसी कैंपेन के आगे जाके इसे कर देना है यहाँ पे पॉज। तो सारे यहाँ पे पॉज ही हैं। जो ग्रीन होगा मतलब वो समझ लो इनेबल्ड है, और उसको कर देना पॉज। तो पॉज दिखाता रहेगा वो। पॉज हो जाएगा तो वो मतलब रनिंग में नहीं आएगा, और रनिंग नहीं होगी तो मतलब आपसे पैसे किस बात के काटे। तो ये चीज है, मतलब अभी। अभी मैं जैसे लॉग इन करूंगा तो ऐसा ही पेज आएगा जैसे आपका आया था? हाँ, मेरा आया था वैसे आएगा। वैसे ही आएगा ना? हाँ हाँ। वैसे आने के बाद फिर मैं अपने कैंपेन में जाऊं और उस पे क्लिक पहले तो करूंगा? पहले तो पेमेंट करनी है, उसके बाद में ऐसा आएगा। नहीं, वो पेमेंट का पेज ऑटोमेटिकली मतलब पॉपअप होगा या मुझे जाना पड़ेगा उस पे? पॉपअप ही होगा। पॉपअप ही होगा लॉग इन करते ही? जैसे कर ही देता हूँ मैं, जैसे। आ गया, बिलिंग वाले पे ही है हम, बाकी तो सारा सेव हो चुका है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली इसी पे चला जाता है? Right. वही है, उसमें गड़बड़ हो रखी थी, वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कहीं और पहुंच रहा था। अब इसी पे जाएगा ना? अभी इसी पे जाएगा। ठीक है, मैं कल कर लूंगा। और राम तुम्हारा भी वही है। जी सर जी। ठीक है ना, दोनों सेम स्टेज पे हो, अपना अकाउंट बना लो। ठीक है। तो फिर मैं ठीक आगे फिर वो ठीक है सर। सर्च वाले कैंपेन की अच्छा, एड वेड क्रिएट करना सिखाऊंगा। एक चीज बताओ, जो ये अपना मतलब अमाउंट काटते हैं, ये जीएसटी इंक्लूडेड होता है? हाँ, ये पहले तो हाँ इंक्लूडेड होता है। अगर आप 500 2000 जितना भी डालोगे, पहले उस पर टैक्स कटेगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपका बैलेंस है। जैसे मोबाइल कंपनियां करती हैं। अच्छा। मोबाइल कंपनी भी तो ऐसे करती है ना, वो इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस होता है, जितना पैसा आप रिचार्ज करते हो। उसके ओके। बाद हाँ, वो पहले टैक्स वाले को टैक्स कट जाता है, बाकी जो बैलेंस बचता है वो उस बैलेंस का आपको सर्विस मिलती है। तो जिसका टैक्स का नहीं है उसका टैक्स नहीं कटता है? नहीं, सबका कटता है। हाँ? कटता सबका ही। तो जीएसटी होने का तो फायदा तो होगा ही ना। हाँ इनपुट मिलेगा। हाँ, हाँ। वो इनपुट मिलेगा। इसके अंदर भी है कि जो ये है ना, थोड़ा कंफ्यूज ही रहता है। अच्छा। इसमें मिलती है वो आपको इनवॉइस और रिसिप्ट मिलेगी।
ये एज ए वैलेट काम करेगा, ये आपसे कोई सर्विस नहीं दे रहा। हाँ तो आपने पैसा जो डाल दिया आज आज की डेट के अंदर, अगर मान लो 50,000 आप इसमें डिपॉजिट कर देते हो गूगल में, हाँ तो ये आपके वैलेट में पड़ा है, गूगल ने अभी लिए नहीं है। हाँ हाँ तो पहले से उसने एडवांस टैक्स तो काट लिया है, चलो इतना कटने के बाद बैलेंस बचा है, लेकिन जो बिलिंग आपको मिलेगी वो जब जैसे जैसे सर्विस यूज करोगे तब तब मिलेगी। हाँ, वो तो मैं समझ हाँ गया है। हाँ। पर अभी जैसे मैं 50,000 जमा करता हूँ तो अभी थोड़ी ना कोई टैक्स काटेगा, वो ये काट वो लेगा। वो तो देखो काटेगा तो सेम है कि मतलब वो पहले जो अमाउंट दिखाएगा आपको वो तो टैक्स कटे हुआ ही दिखाएगा ना। तो अमाउंट जो दिखाएगा वो टैक्स कटा हुआ ही दिखाएगा। हाँ पर जैसे जैसे प्रोसीडिंग होती जाएगी तो हाँ, ऐसे वैसे वैसे ये बिल हाँ मिलेगा वैसे नहीं। वैसे 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 करेगा। तो बिल कौन से मेल आईडी पे भेजता है ये? भेजेगा नहीं, बिलिंग के अंदर मिलेगा वो, मैं तो उसमें बताऊंगा, बिलिंग वाले सेक्शन में समरी में देखोगे ना। तो बिलिंग तो वाले और इसमें कोई बिल नहीं होता, इसके अंदर मिलेगा आपको रिसिप्ट। अच्छा, तो वो काम आया तो हाँ जीएसटी वो काम, हाँ वो काम आ जाता है उसके अंदर, गूगल का सब कुछ होता है उसमें, टैक्स रिसिप्ट मिल जाएगी आपको। आईजीएसटी होगा ना ये? अब इस इतनी डिटेल में मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है। तो बाकी मैं अपने काम में दूसरों से करवाता हूँ, वो जाने वो पता नहीं है, मैं तो बिल निकाल के देता हूँ, ये पता होता है नहीं होता है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं। अच्छा, ठीक है, तो ये अकाउंट बना लो आप भी। वैसे कल टैक्स कितना कटता है? वही 18% है। 18%? अच्छा जी। तो सर्विसेज पे तो सारा 18 है, बल्कि इवन हमारे एजुकेशन में भी 18 है। अच्छा, जैसे आपको टैक्स इनवॉइस चाहिए तो अभी 18% जीएसटी लग के। मतलब अगर मैं 15,000 भरता हूँ तो 12,711 रुपये मेरे अकाउंट में रहेंगे? हाँ भाई, गुड नाइट। और ये 12,700 रुपये में जो वैल्यू होगा लीड का उसके हिसाब से कटता है ना क्लिक का? नहीं हाँ, वो तो आपकी देखो हर कीवर्ड अलग है ना, हाँ कोई 10 रुपए का, कोई 20 का, कोई 150 का। हाँ। और कुछ कीवर्ड ऐसे भी होते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो, तो आप जो चूज करोगे उसके हिसाब से बिडिंग जाएगी, और गूगल डिसाइड नहीं करता कि आपकी बिडिंग क्या जाएगी। हम्म, वो बाकी एडवर्टाइजर पे डिपेंड करता है, वो मैंने बताया था कि मतलब आपकी जिसकी हाँ, हाईएस्ट बिड और लोएस्ट रेट पे डिपेंड करता है कि लॉस कितनी गई है, हाईएस्ट कितनी गई है, वो खुद नहीं करता इसे डिसाइड हम्म, कि मैं यहाँ पे बेस प्राइस यहाँ से स्टार्ट करूंगा, नहीं, वो सारा मार्केट बेस है। हम्म, हाँ कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होगा उतना ज्यादा प्राइस हाई जाएगा। तो ये चीज है, इसमें ये है कि जितना लगाते जो, और हर एक, और एक ही मतलब आपको आपके हिसाब से कीवर्ड सेम मीनिंग रखता है, लेकिन कीवर्ड की बिडिंग अलग है। हम्म, ये तो फर्क आएगा, वो आप करते रहोगे तो पता चलेगा। हम्म, हम्म। अच्छा, ये जो कैंपेन हमने किया है तो हम्म, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं? ये सब कुछ कर सकते हो, आपके ऊपर है, एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। अच्छा। एडिट कभी भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। राम, आपके भी कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, नहीं है मेरे पास डाउट। अच्छा ठीक है, तो मैंने वो एक वीडियो भी शेयर करा होगा, या फिर एक वीडियो एक और है, तो दोनों वो भी देख लेना, कल अकाउंट भी बना लेना उसे, ठीक है। सर मेरे पास अभी तो डेबिट कार्ड नहीं है। डेबिट कार्ड नहीं है तो फिर तो अकाउंट बनेगा नहीं। जी सर, मेरे को आप कंटिन्यू करिए, मैं बाद में जब आएगा, मैंने ऑर्डर किया है। हम्म, लॉकडाउन के कारण से वो वो डेबिट कार्ड आ आने नहीं में रहा होगा, लेट, बहुत लेट। ओके। वो जी सर। ठीक है, कोई नहीं।
कई जगह पे तो ये ठीक है। नेट बैंकिंग भी ले लेता है। इनको है ना, एक बार जैसे गूगल है, गूगल की सपोर्ट का नंबर होगा, अपनी कंट्री के हिसाब से देख लेना, जैसे हेल्प पे है ना, यहाँ जी जाओगे सर। तो यहाँ पर आपका गूगल का सपोर्ट का नंबर होगा एक, ये रहा, कस्टमर आईडी वेरीफाई सपोर्ट। जी सर। तो यहाँ पे तो अभी वो कुछ कह ही नहीं रहा कि रिक्वेस्ट टू वेरीफाई, जब अकाउंट बन जाएगा तभी आएगा वो। तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपका ये जो आईडी है ऊपर टॉप का 10 डिजिट वाला, और उसके बाद ईमेल आईडी बताओगे ना, तो उन्हें बताओ कि मेरे को पेमेंट के अंदर है ना, मेरे को नेट बैंकिंग डालना है, तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपके पास है तो। और वो आपकी कंट्री पे हो सकता है वो लेता हो, ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। है ना। तो डिपेंड करता है कंट्री कंट्री पे, तो वो इनेबल कर देता है वो फीचर भी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए फिर, ओके, ठीक है। गुड नाइट। गुड लाइक नाइट। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जो नंबर हमने स्क्रीन पर दिए हैं वहाँ पर आप कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बगल वाली घंटी को बजाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।